अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अहमद काशान सिद्दीकी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक प्रो विद काशान में फिर से खुशामदीद कहता हूँ। जी हाँ, ईरान और इसराइल जो बाकायदा तौर पे जंग का आगाज अब हो चुका है। मुझे अपने कायदे मोहतरम हज़रत डॉक्टर सरार अहमद साहब की वो तमाम तर बातें यकीनन याद आ रही हैं जो जिसका उन्होंने कई बार अपनी तकारीर में जिक्र किया है। मगर आज हम बात करने जा रहे हैं उन असासों की जो कि ईरान और इसराइल के पास हैं, और कौन किस पर बढ़तरी हासिल कर सकता है अपने स्ट्रैटेजिक एसेट्स के साथ, उस पे बात करने जा रहे हैं कि किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, किसके पास वेपन ज्यादा है, किसकी टेक्नोलॉजी किस लेवल की है, दोनों में से किसका बजट ज्यादा स्ट्रांग है, इकोनॉमी किसकी स्ट्रांग है, किसके पास कितने फाइटर पायलट्स हैं, प्लेन्स कितने हैं, मिलिट्री कितनी है, वेपन्स कितने हैं, आर्टलरी कितनी है, नेवल पावर कितनी है, किसके पास कितनी सबमरीन्स हैं, किसके पास कितने टैंक्स हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन जो है वो फिजिकल वॉर में एक दूसरे को एंगेज कर पाएगा, मिसाइल्स कितने हैं एंड बहुत कुछ। क्या वाकई ईरान इसराइल पर गलबा हासिल कर पाएगा या नहीं, ये सब और मजीद बहुत कुछ आज की इस वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलिए कि ताकि आपका मेरे साथ जो है वो जुड़ा रहे। ख़वातीन हज़रात, हम अब बात करने जा रहे हैं सबसे पहले पॉपुलेशन एंड मैन पावर की, ताकि आपको पता चले कि किसकी आबादी कितनी है और किसके पास कितने एक्टिव फाइटर पर्सनल्स मौजूद हैं। ईरान की बात करें तो ईरान के पास 88 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है, और इसराइल के पास 9.7 मिलियन पॉपुलेशन है, जो कि एक बहुत वाज़ेह फ़र्क आप ईरान में देख सकते हैं बर्तरी के लिहाज से। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्टिव पर्सनल की, तो 610 यानी 6,10,000 के करीब एक्टिव फाइटर पर्सनल है, यानी जो फौजी हैं। और ईरान की बात अगर इसराइल की बात करें तो 170 यानी 1,70,000 के करीब उनके एक्टिव पर्सनल हैं। इसी तरीके से जो उनके रिजर्व हैं वो 3.5 लाख के करीब हैं, और इसराइल के रिजर्व 4.5 लाख यानी 4,65,000 के करीब हैं। इसी तरीके से जो पैरामिलिट्री की अगर बात करें तो वो 2,20,000, जबकि इसराइल के सिर्फ 35,000 हैं। अगर हम मैन पावर की बात करें तो यकीनन ईरान को इसराइल पे एक बहुत वाज़ेह बरतरी हासिल है। लेकिन इस ज़माने में सिर्फ अच्छी मैन पावर होना ही लाज़मी नहीं, मगर कुछ और फैक्ट्स और फिगर्स भी आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली किसकी बरतरी है। ख़वातीन हज़रात, अब ये एक बहुत अहम हिस्सा है आज के इस एनालिसिस का, जहाँ पर आप बजट के थ्रू ये जान सकेंगे कि किसकी कितनी कैपेसिटी है फाइट करने की, कितने डेज की कैपेसिटी है फाइट करने की। क्योंकि आजकल के ज़माने में जो चीज़ इन्हिसार करती है जंग की, वो आपकी इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो अगर हम बात करें ईरान के बजट की, तो $10 बिलियन का ये टोटल बजट है, 4% ऑफ जीडीपी है। इसी तरीके से अगर हम इसराइल की बात करें तो 24 to 27 बिलियन डॉलर का बजट है, जो कि ईरान से तकरीबन दुगने से भी ज्यादा है। जीडीपी की कुल बात करें तो वो है 4.1 बिलियन डॉलर की। इसी तरीके से फॉरेन रिजर्व 127 बिलियन, और एक्सटर्नल डेट जो उन्होंने लिया हुआ है वो 8 बिलियन का है। इसराइल की बात करें तो क्योंकि इसमें यूएस मिलिट्री एड शामिल है, 3.8 बिलियन पर ईयर जो है वो यूएस मिलिट्री एड है। जीडीपी की बात करें तो 539 बिलियन डॉलर की है। फॉरेन रिजर्व्स की अगर बात करें तो 213 बिलियन है, और एक्सटर्नल डेट की अगर हम बात करें तो वो 135 बिलियन है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फॉरेन फंड ही इंक्लूडेड है, स्पेशली अमेरिका। तो आपको वाज़ेह इससे पता चल रहा है कि ईरान को इसमें डेफिनेटली काफ़ी पस्ती का सामना करना पड़ रहा है। मगर ये फैक्ट्स अब आपको उस पस्ती को रिकवर करने में शायद कुछ हेल्प कर पाएँ, जो कि अब शुरू हो रहे हैं एयरफोर्स, फिर मिलिट्री एंड देन नेवल, ताकि आपको उसका अंदाज़ा हो सके। टोटल एयरक्राफ्ट की अगर ईरान की हम बात करें तो 551 है, जबकि इसराइल के 621 है। फाइटर्स जो फाइटर प्लेन्स है 186, इसराइल के पास जो है वो 241 है, जिसमें F-31I जो है वो भी शामिल है, F-161 भी शामिल है। अटैक हेलीकॉप्टर्स 13 हैं, जबकि इसराइल के 48 हैं। जो मेजर मॉडल्स हैं वो F4 जो हैं वो हैं इनके पास, MiG मैक जिसको हम कहते हैं वो मौजूद हैं अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स में। और इसराइल की अगर बात करें तो 48 H-64 वगैरह इनके पास अपाची मौजूद हैं।
मेजर मॉडल में 29 SU-24 F-14 टॉम कैट वगैरह बहुत मौजूद हैं ईरान के पास। इसराइल के पास एडवांस ईवीज यूएवीज जो मौजूद हैं, यानी अन आर्म्ड अनएरियल व्हीकल जो होते हैं बेसिकली, वो इनके पास मौजूद हैं। तो यकीनन यहाँ पर भी इसराइल को बढ़तरी एयर डिफेंस में देख सकते हैं। अब मिसाइल्स एंड ड्रोन्स की बात करें, जो कि ईरान का एक बहुत कीमती असासा है। ईरान अपनी ज़्यादातर पावर जो बेस करता है, जो उनकी पावर है, वो मिसाइल्स हैं। तो अगर यहाँ पर हम चेक करें तो एस्टिमेटेड मिसाइल्स जो हैं वो 3000 बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल हैं जो कि ईरान के पास हैं। इसराइल की बात करें तो इसराइल के पास भी 400 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल्स 1 to 3 रेंज के मौजूद हैं। खास तौर पे उनको जिस पे प्राइडेबल हो रहा मिसाइल्स हैं। रेंज की बात करें तो शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट रेंज के मिसाइल्स ईरान के पास मौजूद हैं जो कि 2500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, बट जबकि इसराइल की रेंज काफ़ी ज़्यादा है। इसमें जो की सिस्टम्स हैं मिसाइल्स के, वो शाहब 3 हैं, सेजल है, फतह 110 है, जो कि अब न्यूज़ में भी आप देख रहे हैं कि वो आ रहा है कि वो फतह मिसाइल को लॉन्च करने जा रहे हैं। इसराइल के पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो आयरन डोम है, जो कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, जिसने अभी भी इसराइल जो ईरान ने कल हमला किया था उसमें से 90% इसी सिस्टम ने जो मिसाइल से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया और डिफ्यूज कर दिया था। और डेविड स्लिंग है और एरोज के नाम से इनके पास इनका डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम ड्रोन्स की बात करते हैं तो ईरान के पास एक्सटेंसिव फ्लीट इंक्लूड शहीद है 136 एंड मोजर है। अगर हम इसराइल की बात करें तो हिरोन, हर्मिस और एल्बित वगैरह जो हैं ड्रोन सिस्टम्स मौजूद हैं, जो कि काफ़ी जदीद तरीन है। इसके बाद जी नेवल पावर की बात करते हैं तो ईरान के पास जो है वेसल्स 100 प्लस इंक्लूडिंग 3 किलोमीटर क्लास सब और फास्ट अटैक बोट्स मौजूद हैं 110 के करीब। और जो उनकी डॉक्ट्रिन है वो एंटी एक्सेस है या एरियल डिनाइल है इन पर्सन गल्फ में। इसराइल की बात करें 67 इनके पास हैं, जिसमें इनके पास 5 डॉल्फिन क्लास सब हैं, सबमेरीन्स, सबका मतलब सबमेरीन्स, और सैर्स 5 इनके पास मौजूद हैं। और इनकी डॉक्ट्रिन भी कोस्टल डिफेंस है और लॉन्ग रेंज डेटरेंस इनके पास, जो कि इनकी मेजर आइडियोलॉजी इसके अगेंस्ट। तो यानी अगर आप नेवल पावर की बात करें तो उसमें यकीनन ईरान जो है सुपियारिटी रखता है अपनी 100 प्लस, जिसमें 3 इनके पास किलो सब मेरीन्स जो हैं वो उनकी मेन बेस बनती हैं। इसी तरीके से अगर हम लैंड फोर्सेस की बात करें, जिसमें आपके इन्फेंट्री के एसेट्स, तो फिर उसके आपके पास तोप खाना जात, इन्फेंट्री तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो तोप खाना जात हैं उसकी बात अगर हम बात करें और टैंक्स की बात करें तो ईरान के पास 1996 1996 के करीब टैंक्स हैं, जिसमें से आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो 65,000 तकरीबन 66,000 के कमोपेश करीब हैं। रॉकेट आर्टिलरी 775 हैं। इसराइल की बात करें तो इसराइल के पास 1370 जो हैं वो टैंक्स हैं, मेरकावा आईवीएस। इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल 43,405 और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 650। ये बड़ी खतरनाक सिस्टम है। इस पे आप डिटेल वीडियोस भी आप देख सकते हैं, बट इसमें भी अगर आप फिजिकल नंबर्स की बात करें तो इसराइल यकीनन पस्ती में है और ईरान जो है वो अपनी सिक्योरिटी रखता है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की अगर बात करें तो यकीनन ईरान ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया अपने आप को, और वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है इस वेपन को कंप्लीट करने में। यूरेनियम जो इंक्रीमेंट है उसमें 60% ये एफर्ट्स कर रहे हैं। जबकि इसराइल की अगर हम बात करें तो उनके पास 90 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, और उनके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी डॉल्फिन क्लास सबमेरीन्स भी मौजूद हैं, जिनके थ्रू ये इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी अभी तक न्यूक्लियर एम्बिग्विटी दोनों के पास मौजूद है। दोनों अभी तक एम्बिग्विटी में है, इनकी पॉलिसी क्लियर नहीं है दुनिया के लिए। इसमें बहुत सारे रीजन है जो कि आप ऑलरेडी खुद गैस कर सकते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजिकल एंड साइबर वॉरफेयर की बात करें तो ईरान के पास इंडिजिनस और जो मिसाइल्स हैं इनके अपने ड्रोन्स डिप्लॉयमेंट वगैरह मौजूद है, लेकिन वो इतनी जदीद नहीं है जो कि इसराइल का मुकाबला कर सके। इनके पास साइबर कैपेबिलिटी APT-34 APT-33 मौजूद हैं।
इसराइल की बात करें तो डेफिनेटली ये दुनिया के 5वें नंबर पर आता है इस टेक्नोलॉजी में, वारफेयर में। और इस इनके पास जो साइबर कैपेबिलिटी है, यूनिट 8200 है। वर्ल्ड क्लास डिफेंस इंडस्ट्री है, एल्बर्ट राफेल और आईएआई इनके पास मौजूद हैं, जिसका कोई सानी इस वक्त नहीं है। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करें तो जी हाँ, ईरान ओपन डोर या क्लोज डोर रशिया, चाइना वगैरह के साथ इंटरलिंक है, और इस ईरान ने अपनी एक पूरी जो है वो एक फोर्स, डिफेंस फोर्स या एक रिजीम कायम की हुई है। हिजबुल्लाह लेबनान में, पीएमएफ इराक में, हौतीस यमन में, हमास गजा में, एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस इन्होंने अपना वारफेयर प्रॉक्सीज बनाई हुई हैं। इसराइल की भी सेम अलायंसेस हैं इन अ वे कि उनके पास एक पूरा स्ट्रॉन्ग यूरोप खड़ा हुआ है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि उनके साथ एक मिलिट्री और इंटेलिजेंस पॉलिटिकल अलायंस के तौर पे खड़ा हुआ है। स्ट्रैटेजिक टाइज में नाटो है, इंडिया है, यूएई है, इजिप्ट है। और स्ट्रैटेजी जो उनकी है बड़ी क्लियर है कि उन्होंने प्रिसाइज स्ट्राइक्स करनी है और वो अपने टारगेट्स को हिट करें ताकि वो ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ सकें। तो ये इसकी एक ओवरऑल समरी है, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यकीनन फिजिकल जो टेक्नोलॉजीज हैं, मैन पावर, इसमें तो ईरान बरतरी रखता है, लेकिन अब इस ज़माने में जो है वो फिजिकल पावर से ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, और वो इसराइल के पास यकीनन ज़्यादा है। तो ये आप यहाँ से भी इनका एक टेबल समरी है, आपको इनसे आसानी के साथ तमाम डिटेल मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इससे आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि कौन किस लेवल पर है। मगर बीइंग अ मुस्लिम हम अपने हथियारों से ज़्यादा अपने ईमान पर यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अगर आप इस किस्म की मज़ीद वीडियो या कोई और वीडियो देखना चाहें तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि बना सकूँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।